पर्यावरण का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। अभी कथन है, संयुक्त परिवार भारतीय ग्रामीण परिवेश में सामाजिक सुरक्षा के एक प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह भी कथन सत्य है कि जो संयुक्त परिवार है भारतीय ग्रामीण परिवेश में एक सामाजिक सुरक्षा के सामाजिक सुरक्षा के एक प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह भी कथन सत्य है। कारण दिया गया है, कारण है इसमें संयुक्त परिवार में संपत्ति का जो स्वामित्व होता है ये सामूहिक होता है और यह वृद्धों, अनाथों तथा विधवाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कारण भी सत्य है और ये कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन है, नशाखोरी छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में केवल सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, इसका कोई आर्थिक दुष्परिणाम नहीं होता। ये जो अभिकथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया जो नशाखोरी ये छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसका जो है आर्थिक जो दुष्परिणाम भी है, मतलब ये आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ता है इसका, लेकिन यहाँ पे कोई इसका दुष्परिणाम नहीं है बोला जा रहा है, इसलिए अभिकथन ये असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। तो अभिकथन असत्य है। कारण दिया गया है, अत्यधिक नशाखोरी से कार्य क्षमता में कमी आती है। यदि अत्यधिक मात्रा में नशा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आएगी, ये सत्य है। उसके बाद आगे दिया गया, और परिवार जो है ऋणग्रस्तता के चक्र में फंस जाता है, और इससे क्या होता है, जो परिवार है पूरी तरह से ऋण के जाल में फंस जाएगा। तो ये जो कारण सत्य है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो जिसमें एस गलत परंतु आर सही, ऑप्शन बी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन गलत है, अभिकथन गलत है, परंतु जो रीजन है, कारण वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 जिसमें सामाजिक बुराइयां दिया गया है, वो सूची 2 संबंधित अधिनियम या तथ्य से सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ये कब आया था, तो ये जो आया था 2006 में। तो ये जो अधिनियम आया था 2006 में, तो पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है पी का 2 हो गया है, यहाँ पे नोट कर लेंगे पी का 2। क्यों दिया है दहेज निषेध अधिनियम। तो जो है दहेज निषेध अधिनियम ये कब आया था, 1961 में। ये क्यों का हो जाएगा 4, 1961, क्यों का 4। उसके बाद आती है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, ये कब आया था, तो ये जो है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम ये आया था 1986 में, और इसका संशोधन हुआ है 2016 में। ये आर का हो जाएगा 1, आर का 1। उसके बाद जो दिया है एस चोरी परिभाषा एवं दंड। तो जो है चोरी का जो है परिभाषा एवं दंड जो है भारतीय जो न्याय संहिता है IPC, ये जो इंडियन पेनल कोड है उसकी ये धारा 378 में दिए गए। 378 जो धारा सेक्शन 378 है, इसमें इसकी परिभाषा दिया गया चोरी का, और ये 378 में चोरी का परिभाषा दिया गया है, और 379 में उसमें सजा का प्रावधान है। तो ये एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में, ए बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, उसके बाद क्यू का 4, आर का 1 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संदर्भ में सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ में बाल विवाह का एक रूप। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह का एक रूप ये हो जाएगा पी का 3 लमसेना प्रथा या सेवा विवाह, ये पी का हो जाएगा 3, पी का 3। उसके बाद क्यों दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व का उदाहरण। तो जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का उदाहरण में क्या आ जाएगा, घोटुल, जिसमें क्या होता है पारंपरिक शिक्षा का केंद्र है। ये पी का क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है नशाखोरी का प्रभाव। तो नशाखोरी का प्रभाव क्या होगा, आर्थिक दुष्परिणाम होगा, ये आर का हो जाएगा 2, आर का 2। उसके बाद एस दिया है संयुक्त परिवार का विघटन। तो संयुक्त परिवार का विघटन जो है किसके कारण होता जा रहा है विघटन, तो ये पश्चिमीकरण और नगरीकरण के कारण हो जाएगा एस का 4, एस का 4।
पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ये ऑप्शन बी बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 3, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 2, एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है विवाह के प्रकार एवं उनकी विशेषता को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे विवाह का प्रकार नहीं रहेगा, ये जो परिवार है उसकी प्रकार, परिवार की प्रकार और बुराई से संबंधित है, सामाजिक बुराई और उनकी विशेषता को सुमेलित कीजिए। पी दिया है एकल परिवार। एकल परिवार की विशेषता क्या रहता है? एकल परिवार की विशेषता ये रहता है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रधानता होती है। तो पी का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होता है? इसमें 3 या अधिक पीढ़ियों का वास होता है। ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद जो दिया है आर आपसी संबंध। तो आपसी संबंध का क्या होता है विशेषता? रक्त एवं विवाह आधारित जुड़ाव, ये आर का हो जाएगा 3। उसके बाद एस दिया है सामाजिक बुराई। तो सामाजिक बुराई से क्या होता है? इसकी विशेषता ये इफेक्ट क्या होता जा रहा है? प्रभाव समाज के नैतिक पतन का कारण। समाज के जो है नैतिक पतन के कारण ही क्या होता जा रहा है? सामाजिक बुराई बढ़ता जा रहा है। तो एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, उसके बाद क्यू का 1, आर का 3, एस का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है नशाखोरी के प्रभाव एवं क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है व्यक्तिगत प्रभाव। व्यक्तिगत प्रभाव क्या होगा? तो व्यक्तिगत प्रभाव से जो इम्पैक्ट होगा या प्रभावित होंगे तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य का गिरता स्तर। तो जो है व्यक्तिगत इम्पैक्ट होंगे, पर्सनल प्रभाव पड़ेगा या व्यक्तिगत प्रभाव पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य का स्तर गिरता जा रहा है। ये हो जाएगा पी का 2। उसके बाद जो क्यों दिया है सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव क्या है इसका? तो घरेलू हिंसा में वृद्धि हो रहती है, सामाजिक प्रभाव को उदाहरण में हो जाएगा। तो क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद आर दिया है आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव से क्या होगा? कार्य क्षमता और उत्पादकता में कमी। यदि उसकी कार्य क्षमता और उत्पादकता में कमी हो रहा है नशाखोरी से, तो उससे क्या होगा? आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। ये आर का हो जाएगा 3। उसके बाद एस दिया है राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव से क्या होगा? चुनाव के दौरान मतदाताओं का अनुचित ध्रुवीकरण। तो ये जो है राजनीतिक प्रभाव हो जाएगा किसका? जो है नशाखोरी का। तो ये एस का यह हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। पी का 2 ऑप्शन बी बस में है। उसके बाद जो है क्यू का 1, आर का 3, एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भारतीय वैधानिक इतिहास में इन घटनाओं को उनके लागू होने के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में पुराने से नए में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में अरेंज करने इसको, मतलब पुराने से नए की ओर। तो जो है के दिया है दहेज निषेध अधिनियम। तो जो है दहेज निषेध अधिनियम है ये कब आया था? ये एक्ट जो है आया था 1961 में। उसके बाद जो है एल दिया है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम। तो ये जो है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम या एक्ट ये कब आया था? तो आया था 1986 में। उसके बाद जो दिया है एम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम नवीनतम। तो ये नवीनतम जो है कब आया है? ये 2006 में। तो हो जाएगा इसका 2006। उसके बाद जो दिया है एन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या एक्ट ये कब आया था? तो आया था 1956 में। तो हो जाएगा 1956। उसके बाद जो है वो दिया है भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड और चोरी संबंधी प्रावधान। ये जो आईपीसी जो है ये आया था ये संहिता 1860 में। और इसमें जो है चोरी संबंधी जो प्रावधान है ये धारा सेक्शन में है। तो चोरी संबंधी जो परिभाषा है उसका डिफिनेशंस, उसकी परिभाषा जो है धारा 378 में है। और इसमें जो है सज़ा का प्रावधान जो है धारा 379 में है। ये हो जाएगा ओ का 1860। अब इसको हमें अरेंज करना है पुराने से नए की ओर। तो सबसे पहले क्रम पे क्या आ जाएगा? ये 1860 वाला, मतलब ओ वाला। तो जो है देखेंगे ऑप्शन बी में शुरू में ओ नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, बी सी डी हट गया, ओ 1860। 1860 के बाद क्या आ जाएगा इसमें? ये 1956 वाला, 1956 वाला आ जाएगा। ओ के बाद एन,
1956 के बाद वाला क्या आ जाएगा, ये 1961 वाला, तो हो जाएगा के। 1961 के बाद वाला क्या आ जाएगा, 1986 वाला, तो हो जाएगा एल। और 1986 के बाद क्या आ जाएगा, ये 2006 वाला, तो हो जाएगा एम। ओ के बाद एन, ओ के बाद एन है इसमें, उसके बाद के है, के बाद एल, एल के बाद एम। ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, नशाखोरी के कारण होने वाले दुष्परिणामों को तीव्रता के आधार पर व्यक्तिगत से सामाजिक स्तर की ओर व्यवस्थित करें। जो नशाखोरी का प्रभाव या इम्पैक्ट क्या होगा, दुष्परिणाम, तो सबसे पहले उसका परिणाम या दुष्परिणाम ही होगा मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना। ये हो जाएगा के पहले नंबर पे, मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना। यदि मानसिक स्वास्थ्य का पर प्रभाव पड़ेंगे या बिगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, परिवार में कलह और विघटन होगा, तो हो जाएगा एल दूसरे नंबर पे। और यदि परिवार में कलह और विघटन होगा तो उससे जो है नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो कार्यस्थल पर अनुपस्थिति और आर्थिक हानि। यदि जो है कार्यस्थल पर अनुपस्थिति मतलब नशाखोरी के शिकार है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया और परिवार में भी कलह और विघटन है, तो उससे क्या होगा, कार्यस्थल मतलब जहाँ जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब मिल जाएंगे, मतलब अनुपस्थित रहेगा, और उससे क्या होगा, उसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, तो हो जाएगा एम तीसरे नंबर पे। और फिर जो है क्या होगा, वही जो है आगे जो है नशाखोरी का इम्पैक्ट जो है, फिर समाज में अपराध दर में वृद्धि होंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और अपराध में वृद्धि होंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, और सामाजिक सामुदायिक स्वास्थ्य ढांचे पर अतिरिक्त भार। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य ढांचे है, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा, अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा के, फिर हो जाएगा एल, फिर हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा एन, उसके बाद ओ। शुरू में के नहीं है, उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में, ए बस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एकल परिवार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया एल, इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। तो जो एकल परिवार है, सिंगल फैमिली है, इसमें जो है क्या होता है, यूनिक फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, तो इसमें जो उनके पति हो गया, पत्नी हो गया, और उनके जो अविवाहित बच्चे हैं ये शामिल होते हैं इसमें एकल परिवार में। ये कथन है, ये सत्य है। ये ऑप्शन सी में एल नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, यह बच्चों में आत्मनिर्भरता के गुण विकसित करने में सहायक है। तो ये जो कथन है, में भी सत्य है कि जो एकल परिवार में क्या होता है, बच्चों में आत्मनिर्भरता के जो गुण विकसित होते हैं। ये जो कथन है ये सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, इसमें वृद्धों की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की कमी पाई जाती है। ये जो कथन एन ये भी सत्य है क्योंकि जो सिंगल परिवार है, जो यूनिक न्यूक्लियर फैमिली है, इसमें क्या होता है, जो वृद्धों की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की कमी पाया जाता है, किसमें, एकल परिवार में। तो कथन एन ये भी सत्य है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो कथन हो ये भी सत्य है कि जो हम यदि देखें एकल परिवार की जो, तो ज़्यादातर जो है शहरी क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है, तो ये कथन हो ये भी सत्य है। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, यह पितृसत्तात्मक सत्ता के पूर्ण नियंत्रण को मजबूत करता है। तो ये जो कथन पी असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एकल परिवार की बात कर रहा है, जो कि ये पितृसत्तात्मक सत्ता ये एकल परिवार की विशेषता में नहीं आता है। तो ये जो कथन पी असत्य हो जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, कथन एल, एम, एन और ओ, ये चारों कथन सत्य है। और किस में दिया है, ये ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल, एम, एन और ओ कथन सत्य है। क्वेश्चन है, बाल श्रम के कारणों के संबंध में छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। कथन एल दिया है, पहला, कृषि कार्यों में बच्चों की सहायता को सामाजिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है या माना जाना, ये जो कथन है ये सत्य है। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जागरूकता का अभाव, ये जो है कथन एम ये भी सत्य है कि जो बाल श्रम के जो कारण हैं, जो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में देखें तो ज़्यादातर जो क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जागरूकता का अभाव, ये जो कथन है ये सत्य है। कथन एन दिया है, गरीबी और पलायन की समस्या, ये जो है कथन एन ये भी सत्य है कि जो है बाल श्रम का जो मुख्य कारण ये है गरीबी का होना और पलायन की समस्या, ये जो है कथन एम
एन ये भी सत्य है। उसके बाद जो है कथन हो दिया है लघु वनोपज संग्रहण में परिवार के साथ बच्चों की सहभागिता, ये जो है कथन हो ये भी सत्य है। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं? कथन एल, एम, एन और ओ, मतलब ये चारों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करें। कथन एल दिया है कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को बढ़ावा मिलना। ये जो है कथन एल ये सत्य है कि जो है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम के संबंध में देखें तो जो है कथन एल ये सत्य है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को बढ़ावा मिलना, ये जो कथन एल ये सत्य है। कथन एम है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में वृद्धि, ये जो है कथन एम ये भी सत्य है। कथन एन दिया है विवाह जैसे पवित्र बंधन का व्यवसायीकरण होना, ये जो कथन एन ये भी सत्य है। कथन ओ दिया है समाज में आर्थिक असमानता का प्रदर्शन, तो ये कथन ओ ये भी सत्य है। चारों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार को क्या माना जाता है? तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो परिवार को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संरचना की प्राथमिक इकाई। तो जो है परिवार क्या होता है? सामाजिक संरचना की प्राथमिक इकाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की रोकथाम के लिए संचालित प्रमुख जागरूकता अभियान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाडो अभियान, जो राष्ट्रीय स्तर के समन्वय के साथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है वह कौन सा सिद्धांत है जो यह बताता है कि चोरी और बाल श्रम जैसी बुराइयां समाज के संरचनात्मक विफलताओं का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचलन का सिद्धांत। तो जो विचलन का सिद्धांत बताता है कि इसमें क्या बोला गया है, जो चोरी और बाल श्रम जैसी जो है बुराइयां समाज की जो है संरचनात्मक विफलताओं का परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचलन का सिद्धांत। क्वेश्चन है धूम्रपान का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिणाम या दुष्परिणाम क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य उपचार पर होने वाला अत्यधिक आउट ऑफ पॉकेट व्यय। तो जो है व्यय या एक्सपेंडिचर या जो है खर्च जो होता है स्वास्थ्य संबंधी, तो ये जो है क्या है धूम्रपान का जो है आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की वह कौन सी विशेषता है जो इसे आधुनिक भारत में आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं? यहाँ पे हमें बताना है संयुक्त परिवार की विशेषता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में नशाखोरी के प्रभाव के संबंध में निम्न पर विचार करें। पहला कथन दिया है यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान जैसे महुआ अर्क और आधुनिक व्यसन के बीच द्वंद्व पैदा करता है। ये जो है पहला कथन सही है कि जो यदि हम देखें जो नशाखोरी का प्रभाव या इम्पैक्ट, तो ये जो पहला कथन बोला जा रहा है राज्य की सांस्कृतिक पहचान, ये तो राज्य की सांस्कृतिक पहचान है जैसे महुआ अर्क हो गया, और आधुनिक व्यसन के बीच द्वंद्व पैदा करता है। और जो आधुनिक व्यसन मतलब आधुनिक समय में इसका जो व्यसन मतलब नशाखोरी का उपयोग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका व्यसन बढ़ता जा रहा है, इन दोनों के बीच जो है ये द्वंद्व पैदा करता है। तो जो कथन पहला ये सत्य है। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता का स्तर बढ़ा है। तो जो है दूसरा कथन ये भी सही है कि जो ग्रामीण स्तर में नशाखोरी की वजह से जो है ऋण के जाल में सब फंसते जा रहे हैं, ऋण के जाल में ऋण का जाल जो है स्तरीय बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कथन दूसरा ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है नशाखोरी का प्रभाव राजनीतिक चुनाव प्रक्रियाओं की शुचिता पर भी पड़ता है। तो तीसरा कथन भी सही कि जो नशाखोरी का इम्पैक्ट जो है राजनीतिक चुनाव या राजनीतिक प्रक्रियाओं पर प्रोसेस पर प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है। तो ये तीसरा कथन ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार पहला कथन दिया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो जो है पहला कथन सही है, बाल श्रम जो निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 है उसके अनुसार। दूसरा कथन दिया है 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोका गया है। तो दूसरा कथन ये भी सही है कि जो है 14 से 18 वर्ष के जो किशोर है, बच्चे हैं, जो किशोर है, उनको खतरनाक जो व्यवसायों है उसमें काम करने से रोका गया है। तो दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है पारिवारिक उद्यमों में स्कूल के बाद काम करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ है। तीसरा कथन ये भी सही है कि जो पारिवारिक उद्यम है उसमें स्कूल के बाद काम करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ छूट है। तो जो कथन तीसरा ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है सामाजिक बुराइयों के छत्तीसगढ़ के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने पर प्रभाव के संबंध में क्या सत्य है। पहला कथन दिया है ये बुराइयां छत्तीसगढ़ की समावेशी पहुना संस्कृति को बाधित करती है। तो ये जो है पहला कथन सही है कि जो सामाजिक बुराइयों में यदि हम देखें छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक ताने बाने का प्रभाव, तो ये जो है पहला कथन बोला जा रहा है ये बुराइयां छत्तीसगढ़ की जो समावेशी पहुना जो संस्कृति है उसको बाधित करती है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है जनजाति समुदायों के पारंपरिक स्वशासन तंत्र इन बुराइयों के कारण कमजोर हुए हैं। तो दूसरा कथन ये भी सही है कि जो सामाजिक बुराइयों के कारण जो क्या होता जा रहा है, जो जनजाति समुदाय की जो पारंपरिक स्वशासन है वो तंत्र पूरी तरह से इन बुराइयों के कारण कमजोर होता जा रहा है। तो दूसरा कथन ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है दहेज प्रथा और बाल विवाह के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है, असत्य कथन की। पहला कथन दिया है दहेज प्रथा केवल उच्च शिक्षित और संपन्न वर्गों तक सीमित है। तो जो है पहला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है जो दहेज प्रथा है केवल उच्च शिक्षित और संपन्न वर्गों तक सीमित है बोला जा रहा है, इसलिए पहला कथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है बाल विवाह का मुख्य कारण केवल धार्मिक अंधविश्वास है। तो ये दूसरा कथन ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाल विवाह का मुख्य कारण केवल धार्मिक अंधविश्वास को बोला गया, इसलिए दूसरा कथन ये भी असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन दिया है छत्तीसगढ़ में इन बुराइयों का प्रभाव नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जटिल है। तो तीसरा कथन ये सत्य है कि जो हम यदि देखें दहेज प्रथा और जो बाल विवाह जैसे जो घटनाएं या जो बुराइयाँ, तो ज़्यादातर ये जो है नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक या अधिक जटिल है। तो तीसरा कथन ये सत्य है। हमें असत्य कथन की चुनाव करना था, गलत कथन की। तो कौन कौन सा कथन गलत है, पहला और दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला और दूसरा कथन गलत है।